अपनी यात्रा के 5वें दिन सिंदबाद और उसके साथी नाविकों ने समुद्र के बीच एक हरा भरा द्वीप देखा। लगातार समुद्र में रहने से थके हुए नाविकों ने निर्णय लिया कि वे वहां लंगर डालकर आराम करेंगे और अपनी रसद को भरेंगे। यह द्वीप बेहद अद्भुत था, रंग बिरंगे फूलों से सजा, ऊंचे नारियल के पेड़ों से ढका और साफ स्फटिक जैसी नदियां बह रही थीं। हर दिशा में पक्षी उड़ रहे थे, उनकी मधुर आवाजें हवा के साथ गूंज रही थीं। नाविक उत्साह से किनारे पर उतरे और द्वीप की खोज में लग गए। सिंदबाद हमेशा की तरह जिज्ञासु द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि उसे चारों ओर का दृश्य देख सके। वहां से उसने इस अद्भुत स्वर्ग को देखा जो मानो इंसान की छाया से अछूता था। शाम होते ही नाविकों ने खाने के लिए आग जलाने का निश्चय किया। उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीं और आग जलाई, लेकिन जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, जमीन जोर जोर से हिलने लगी। पूरा द्वीप कांपने लगा, पेड़ अजीब ढंग से झूलने लगे और नदियां उफनने लगीं। अचानक द्वीप समुद्र से ऊपर उठने लगा और झुकने लगा। सिंदबाद और उसके साथियों को समझ आ गया कि यह कोई द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल समुद्री जीव की पीठ थी जो समुद्र के भीतर सो रहा था। उनकी आग ने उसे जगा दिया था। वह विशालकाय जीव गरजा, उसकी गूंज पूरे समुद्र में फैल गई और वह गहराई में डूबने लगा। सिंदबाद ने अपने साथियों को जहाज की ओर भागने के लिए चिल्लाया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और सभी अपने जहाज की ओर दौड़ पड़े। सिंदबाद, अपनी तेज सोच के लिए मशहूर, ने एक मजबूत रस्सी ली और उसे जहाज की ओर फेंका। रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए उसने अपने डर से कांप रहे साथियों को एक-एक करके सुरक्षित जहाज तक पहुंचाया। आखिरकार सभी नाविक जहाज पर चढ़ गए। जैसे ही वह जीव पूरी तरह समुद्र में समा गया, उसने एक बड़ा भंवर बना दिया जो जहाज को अपनी ओर खींचने लगा। सिंदबाद और उसके साथी पूरी ताकत से पाल खोलने और जहाज को उस भंवर से दूर ले जाने में जुट गए। कई प्रयासों के बाद वे उस खतरनाक स्थिति से बच निकले और शांत समुद्र में पहुंच गए। जैसे ही उनका जहाज उस स्थान से दूर हुआ, सिंदबाद ने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां वह जीव गायब हो चुका था। उसने समुद्र की अजीबोगरीब रहस्यमयी दुनिया पर विचार किया। यह हमारे लिए एक सीख है। उसने अपने साथियों से कहा, हर वह चीज जो सुरक्षित लगती है वैसी नहीं होती। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें। हालांकि नाविक डर गए थे, लेकिन उन्होंने सिंदबाद की बहादुरी के लिए उसका धन्यवाद किया और भविष्य की यात्राओं में सावधान रहने का वादा किया। इस प्रकार सिंदबाद की अविश्वसनीय कहानियों में एक और अध्याय जुड़ गया, एक ऐसे द्वीप की कहानी जो असल में द्वीप नहीं था और उस अनजान से सामना करने से मिली सीख की।